इल्म मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आता रहा है, मुख्तलिफ किस्मों में समझा जाता रहा है। ये तो बस अभी आजकल की बात है कि किसी मंजर का आंखों से होते हुए जहन में चले जाना इल्म है, या फिर किसी आवाज़ का कानों से होते हुए जहन में चले जाना इल्म है। लोग यहाँ हाफजे को मुकम्मल इल्म के तौर पर पेश कर रहे होते हैं, जबकि हाफजा तो इट्स सेल्फ जहन का एक छोटा सा हिस्सा है जिस पे जहन खुद कभी कभी नज़र करते हुए शर्मा रहा होता है। बड़ी माजरत के साथ हम यहाँ जिस चीज़ को इल्म समझते हैं वो सिर्फ लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, और चूंकि हम यूरोप से बेहद मुतासिर हैं तो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड्स भी यूरोप के ही चलते हैं। यूरोप के यहाँ ये मयार इल्म था कि इल्म वो शय है जिसे हवा से खमसा में लाया जा सकता है, जबकि हमारे अजदाद के मयार इल्म इससे बहुत आगे थे। हिंद में किसी शय को इल्म नहीं समझा जाता था जब तक कि वो मेरी कॉन्शियसनेस को ना बढ़ा दे, जब तक कि वो मुझे फूल को गालिब की तरह देखना ना सिखा दे, जब तक कि वो मुझे दर्द को मीर की तरह देखना ना सिखा दे, जब तक कि वो मुझे महात्मा सिद्धार्था बुद्धा की तरह चुप ना करा दे, जब तक कि वो मुझे कायनात बदर ना कर दे। हिंद में कोई शय इल्म नहीं कहलाती थी जब तक कि वो मेरी कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ना बढ़ा दे। ओरिएंटल लोकेल ऑफ नॉलेज में अगर आप उससे थोड़ा सा आगे चलें तो आपके साथ है चाइना। चाइना में किसी शय को इल्म नहीं समझा जाता जब तक कि वो डिसिप्लिनाइज ना हो। ये असूल है द ग्रेट कन्फ्यूशस का। चाइना में किसी शय को इल्म नहीं समझा जाता जब तक कि वो डिसिप्लिनाइज ना हो। उससे आगे अगर आप जापान में चले जाएं, जापान में किसी शय को इल्म नहीं समझा जाता जब तक कि वो पहले से मौजूद किसी एक्स वाई शय को मजीद हसीन तर ना कर दे, पहले से ज्यादा खूबसूरत ना कर दे। यानी जापान में एस्थेटिक्स को इल्म समझा जाता है। उससे आगे अगर आप मिस्र में चले जाएं, इजिप्ट के अंदर किसी शय को इल्म नहीं समझा जाता जब तक कि वो शायद तलिस्माती ना हो। मौजज़ात की ज़रूरत और अहमियत के उस चैप्टर और उस वीडियो के अंदर मैंने इसको बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इस दुनिया कायनात में अंदर लातदाद उलूम है जिन तक अमूमियत कभी पहुंच ही नहीं सकी। अमूमी लोगों को उनका अदराक ही नहीं है, और उनकी डेमोन्स्ट्रेशन इतनी हैरान कुन है कि अगर आम लोगों को पता चल जाए तो आम लोग इंगश्त बादंदा हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बिलियन एंड ट्रिलियन टाइप्स के नॉलेजेस इस दुनिया में रखे हुए हैं। क़यामत तक लोग पर्दे हटाते चले जाएंगे और उसमें से इल्म की नई नई जोहतें निकलती आएंगी, लेकिन ये उनके लिए है जो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक ने कुरान हकीम में 700 दफ़ा बंदे से ये कहा है गौर व फिक्र कर लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म की डेमोन्स्ट्रेशन मेरे आका के पास थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका के इल्म तक तो नहीं पहुँच सकते, हम मौला अली तक रहते हैं। आपको पता है मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रस्तों से वाकिफ़ हूँ, रस्तों से वाकिफ़ हूँ। यानी मौला अली ने कहा मुझे पता है वहाँ पे कुछ ट्रेजेक्ट्रीज हैं और मैं उन ट्रेजेक्ट्रीज से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन लोगों ने पूछा ही नहीं कि आप बताएं तो सही उन ट्रेजेक्ट्रीज में क्या होता है। लोगों को शायद कोई दिलचस्पी नहीं थी, आज तक हमें कोई दिलचस्पी नहीं रही बहसीयत मुसलमान। लेकिन देखें अब एक साइंसदान उठता है और वह कहता है कि मैंने बालाए कायनात में कुछ ट्रेजेक्ट्रीज दरियाफ्त कर ली हैं और उन ट्रेजेक्ट्रीज पे टाइम ट्रैवल मुमकिन है। उन ट्रेजेक्ट्रीज के जरिए अगर आप मूव करना चाहें तो आप हैरानकुन हद तक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की डायमेंशंस तक पहुंच सकते हैं। एक ट्रेजेक्ट्री ऐसी दरियाफ्त किया साइंसदानों ने जिसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर आप उसके ऊपर एक खास पैटर्न से ट्रैवल करें तो ज़मीन से ज़ोहल तक पहुंचने में सिर्फ चंद घंटे लगेंगे। कई सालों का सफ़र था, आप चंद घंटों में पहुंच जाएंगे। मौला अली ने कहा बड़ी हसरत रह गई है यार, तुम लोगों ने पूछा ही नहीं जितना मुझे इल्म था, और फिर तुम लोगों ने मांगा ही नहीं जितना बड़ा मैं सखी था, इतनी बड़ी हाजत रह गई। फिर एक जगह कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मलिका बिल्कीस के बारे में बताते हुए एक शख्स का जिक्र किया था। उसका नाम था आसिफ बिन बरखिया, जो तख्ते बिल्कीस यूं लेके आ गया। आज तक जब भी इस वाक़े को डिस्कस किया जाता है ना, तो हमारे औलिया या डिफरेंट किस्म में जहाँ पे भी इस वाक़े को डिस्कस किया जाता है आसिफ बिन बरखिया की स्पीशीज़ के ऊपर डिस्कस की जाती है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ही कहा था कि उसके पास किताब का इल्म था। यानी कि वहाँ जो कुछ भी हुआ, वो जो पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस हाजिर हो गया, वो एक इल्म की डेमोन्स्ट्रेशन थी। उसके पास किताब का इल्म था। कितना हैरान कुन इल्म होगा और कितनी अजीबो गरीब उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी। क्या आज किसी के पास वो इल्म है? शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन वो इल्म इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में उसकी एक झलक भी दिखाई है, उसके बारे में आपको बताया है, और यह भी बताया कि तुमसे पहले जो कौमें थीं, तुमसे पहले जो उम्मतें थीं, उनमें बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें थीं, बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता उम्मतें थीं। उलूम के अंदर बहरे बेकरार समंदर में गौते मारती थी वो उम्मतें। हमें लगता है कि हमारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ा इल्म है, और जब आप उन उलूम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन को जानने की कोशिश करते हैं, तो अमूमियत जो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि भला ऐसे भी हो सकता है। उलूम की ऐसी ऐसी हैरानकुन डायमेंशंस हैं कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका ने
इवन के दराजात भी इल्म के ऊपर रखे हैं। वनरफउ दराजात मिन नशा व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, मैंने दर्जे भी इल्म के ऊपर रखे हुए हैं। इतनी बड़ी बात, अलूम की ऐसी ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन हैं, अलूम के ऐसे ऐसे जोहते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जब तक आप कुरान हकीम के समंदर में गौता जन नहीं होंगे, उसकी इल्मी मार्फत को हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जैसे ही डिफरेंट किस्म के अलूम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या आपके सामने उसकी बात की जाएगी, आपको शायद समझ ना आए अमूमियत को। इसलिए वो कहा था उन्होंने, खासा दीगा लामा आगे नहीं मुनासिब करनी। तो जो खासों की बात है वो आम लोगों की समझ में नहीं आती। अब खास लोगों के पास कुछ खास अलूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में बेपनाह अलूम है जो इस दुनिया में पिन्हा किए हुए हैं, लेकिन पहुंचेगा वही जो उसके लिए तक़दू करेगा, जो जौत करेगा। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनके लिए पर्दे हटाती है कुछ अलूम से, उनको दिखाती है अलूम की डेमोन्स्ट्रेशन। और जब अमूमियत के सामने कभी ना कभी उसकी कोई झलक सामने आती है, तो या तो अमूमियत खुदा की तरफ राग़िब हो जाती है या फिर अमूमियत उन शख्सियात की तरफ राग़िब हो जाती है। बस यही आपने जो है वो डिफरेंस करना होता है कि इल्म सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हैं, देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, अता करने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जिस पे वो मेहरबानी कर दे, जिस पे वो करम कर दे, उससे फिर वो पर्दे हटा देती है, उसकी नज़रों के सामने से कोई एक आधा पर्दा हटा दिया जाता है। अलूम की बेपनाह किस्में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अलूम की किसी ऐसी एक जोहद से आपको आशना करवा दे। इकबाल ने क्या खूब कहा।